सुप्रभात मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत लेकर आया। जी, बेसिक माध्यम से मैं संस्कृत सिखाऊंगा। अनुवाद कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को संस्कृत के महत्व के बारे में बताऊंगा कि संस्कृत का क्या महत्व है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्कृत तो बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं और क्लास में भी वो ध्यान नहीं देते, जिसके कारण उनकी संस्कृत और भी खराब हो जाती है। और मैट्रिक तक दोस्तों हमारे राज्य में संस्कृत और साइंस मैथ सब पर ध्यान देना होता है, तभी हम अच्छे मार्क्स से पास होते हैं और हमारे पास नॉलेज रहता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि सारे विषयों पर ध्यान दिया जाए। तो चलिए बताते हैं संस्कृत का महत्व हमारे लिए क्या है। तो संस्कृत भाषा जो है, किसी भी बात को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है भाषा। तो भाषा हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए एक ऐसा माध्यम है जो हमारी भावनाओं को प्रकट करती है और समझने में मदद करती है। तो हम पृथ्वी पर मनुष्य हैं और हमारी सबसे बड़ी अनमोल जो धन है वो है भाषा। भाषा को अनमोल धन कहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य ही हैं जिसके पास भाषा है। तो संस्कृत भी एक भाषा है, एक सब्जेक्ट है, विषय है, और यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। इसको पुरानी भाषा क्यों माना जाता है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। और सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में संस्कृत है। इसीलिए हमारे विद्वानों ने संस्कृत को ही प्राचीन भाषा माना है। यह हमारे देश की शास्त्रीय और देव भाषा कही जाती है। संस्कृत को हम लोग देव भाषा कहते हैं और शास्त्रीय भाषा है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं में संस्कृत का नाम दिया है। जो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, उसमें एक भाषा संस्कृत भी है। संसार में इसे सबसे शुद्ध भाषा माना गया है। संस्कृत जो है सबसे शुद्ध भाषा है, प्योर, एकदम गांव वाला। जी, यह अनेक भाषाओं की जननी है। इसे मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। यह मातृभाषा है और सारे भाषाओं का जननी है, इसे बॉर्नर कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके शब्दों में के क्रम को किसी भी क्रम में रखा जाए तो सही है, वो अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है इस भाषा की कि शब्द में यदि परिवर्तन करते हैं, हेर फेर करते हैं, तो भी अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे चलिए अंग्रेजी हम लेते हैं, राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा राम गोज टू हाउस। बस ये ऐसे ही बनेगा, केवल ऐसे ही बनेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं इसको बनाने का। अगर हम इसको लिखते हैं राम हाउस गोज, तो दोस्तों ये गलत है, ये गलती है। बस एक ही तरीका है इसको बनाने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन हमारी जो संस्कृत है, राम घर जाता है, इसका अनुवाद हम करते हैं राम गृहम गच्छति। तो ये सेम टू सेम उतार दी, इसके सामने ये उतार दी, इसके सामने ये उतार दी, इसके सामने ये उतार दी, तो ये सही हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं या गलती से ही हम इधर उधर उतार रहे हैं, राम यहाँ कर दिए और गच्छति इधर कर दिए और गृहम इधर कर दिए, तो भी ये सही है दोस्तों। अगर हम अंत वाला इधर कर दिए, गृहम गच्छति रामा इधर से बना दिए, उल्टा पुल्टा कर दिए, तो भी ये सही है। तो तीनों तरीका से ये सही है, लेकिन ये जो है वो एक ही तरीका है। तो कौन बेहतर हुआ? संस्कृत बेहतर हुआ, क्योंकि इसको कैसे भी गलती से भी गलती कर दिए या अनजाने में गलती कर दी तो भी ये सही है। इसको तो अगर गलती से भी गलती कर दी तो गलती है, जानबूझकर भी गलती की तो गलती है। इसके बनाने के एक ही तरीका है, लेकिन इसको 3 तरीकों से बनाया जा सकता है। उल्टा पुल्टा करके बनाइए, सही है सब। तो ये दिस लैंग्वेज इज ग्रेटर दैन अदर लैंग्वेज। जी, तो ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। संस्कृत में हिंदू, बौद्ध और
जैन धर्म के अनेक ग्रंथों की रचना की गई है। अनेक धर्म ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है क्योंकि यह सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है। दुनिया के लोग आज संस्कृत सीखना चाहते हैं। दुनिया आज चांद पे जा रही है, प्राचीन सभ्यता को भूलते जा रही है, लेकिन फिर भी लोग संस्कृत सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस कंप्यूटर के युग में बिना संस्कृत के कंप्यूटर भी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि गणित के सवालों को हल करने के लिए कंप्यूटर जिस विधि का प्रयोग करता है वह है एल्गोरियस विधि, जो संस्कृत में है। तो कंप्यूटर की जानकारी के लिए भी संस्कृत अनिवार्य है। तो यह हम नहीं कह सकते कि इस मशीनरी युग में, इस कंप्यूटर वाले युग में, साइंस वाले युग में संस्कृत का कोई महत्व नहीं। जी गलत है। इस कंप्यूटर वाले युग में भी संस्कृत का महत्व है। आज हम चांद पर जा रहे हैं, लेकिन आप लोग को ये बात शायद नहीं पता होगा कि जब नासा के वैज्ञानिक चांद पे जाते हैं और वहाँ से किसी भाषा में वो बातचीत अगर पृथ्वी पर करते हैं तो उनको संस्कृत भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जो दूसरी भाषाएं हैं वो आने में उल्टी पुल्टी हो जाती है। लेकिन संस्कृत यदि उल्टा पुल्टा होकर भी आता है तो उसका अर्थ लोग जान लेते हैं। लेकिन अंग्रेजी का, फ्रांस का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, दूसरी भाषा उलट पुलट कराएगी तो लोगों को समझ में नहीं आती है और उसका गलत मीनिंग निकल जाता है। लेकिन संस्कृत यदि उल्टा पुल्टा करके भी आता है तो लोगों को सही ज्ञान होता है। इसीलिए नासा के वैज्ञानिकों को भी संस्कृत पढ़ाया जाता है। तो कितनी महान है हमारी संस्कृत भाषा, जिसे आज हम लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें भूलने की जरूरत नहीं है। संस्कृत हमें भी आनी चाहिए, हमारे लिए अनिवार्य है संस्कृत। संस्कृत में ही संस्कृति है। इसलिए दोस्तों, मैं कहूँगा कि संस्कृत पर भी ध्यान दिया जाए और संस्कृत भी सीखा जाए। संस्कृत बनाने के लिए एक और खूबी है, संस्कृत पढ़ने से, संस्कृत बोलने से हमारे मुंह के सारे अंगों का प्रयोग होता है, जो हमारे मस्तिष्क, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। संस्कृत पढ़ने से, संस्कृत का उच्चारण करने से दिमाग फ्रेश होता है और मन एकाग्र होता है। तो दोस्तों, संस्कृत पर भी ध्यान दें और संस्कृत में बोलने की कोशिश करें। हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड, वहाँ पर संस्कृत को अनिवार्य किया गया है। और दोस्तों, यदि हम लोग भी ध्यान देंगे तो संस्कृत को फिर से जीवित किया जा सकता है और हमारे राज्य में भी संस्कृत को मान्यता दी जा सकती है। तो यह हमारी भाषा, देव भाषा, प्राचीन भाषा आज विलुप्त होने के कगार पे है। इसे हम लोगों को बचाने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया जिस भाषा को सीखने की कोशिश कर रहा है उसे हम किनार पे लगाया है और भूलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई कठिन भाषा नहीं है, ये बिल्कुल सरल भाषा है संस्कृत। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही, और अगले वीडियो में लेकर आएंगे अनुवाद कैसे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।